नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे। निफ्टी 50 की पूरा एनालिसिस आपको देंगे, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, निफ्टी 50 आज जहां क्लोजिंग दी है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल था इसके लिए। इसने अपनी इज्जत समझ लीजिए आज बचाई है। क्यों बचाई है मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन डेटा रीड करके बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे 11,500 की कॉल और पुट दोनों में ओपन इंटरेस्ट आज कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे आते हैं यहाँ पर 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था कॉल में और 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था पुट में। और पुट का जो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था ये काफ़ी कुछ कह रहा था निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी आज 500 के नीचे क्लोजिंग दी होती 11,500 के नीचे, तो आने वाला जो हफ्ता होता वो इस प्राइस रेंज के नीचे काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन मेरा रहता निफ्टी को शॉर्ट करने का। लेकिन आज नीचे से जो बाइंग आई ये काफ़ी कुछ चेंज कर दी, सिनारियो चेंज हुई। जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हुआ है दोनों जगहों पे। कॉल और पुट में लोगों ने अपनी पोजीशन हल्की की है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको लेवल्स कुछ बता देता हूँ, उन पे आपको ध्यान रखना है। 11,500 का लेवल एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। एक लेवल 11,575 का, ठीक ऊपर के लेवल पे 11,575 और नीचे जो ये आज जहाँ से सपोर्ट लेकर आई है निफ्टी, यहाँ पर आप रेट देख पा रहे होंगे लो लेवल का 11,450 के आसपास, ठीक है 11,450, 11,575। इसके इस रेंज के बाहर जैसे ही निफ्टी निकलेगी एक बड़ा मूव देगी। सिर्फ इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ और इसका आपको कन्विक्शन मिल जाएगा ऑप्शन डेटा से और टेक्निकल चार्ट्स पर। आप देख पा रहे होंगे पिछली जो कैंडल का हाई था और आज का जो हाई था लगभग सेम है। आज का लो पिछले 3 कैंडल्स के लो, मतलब पिछले जो 3 कैंडल उनका जो सबसे लोएस्ट था उसके आसपास है। तो ये सारे जो जो आपको मैंने सिनारियो बताए हैं, जो अंक बताया आपको, उस पर आपको ध्यान रखना है। उसके अगेंस्ट जाने पर ही, मतलब उसके आगे जाने पर ही, जैसे कि 11,450 के नीचे निफ्टी जाती है तो शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, 11,575 के ऊपर जाती है तो लॉन्ग करने का मौका मिलेगा। उसके बीच में आप ऑप्शंस में खेल सकते हो या छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे आज ये तो धराशायी हो गई। इसके कई सारे स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक आपको कब दिखता है कि ये निफ्टी का टॉप लूजर रहे, आज ये निफ्टी का टॉप लूजर था। जहाँ से खुला वहीं से इसमें तबाही आ गई। 5 मिनट की कैंडल पे आप देख पाएंगे हमारा बढ़िया वाला पैटर्न भी मिला था इसमें। आपको एकदम तुरंत शॉर्ट करना था, कुछ सोचना ही नहीं था, दो राय नहीं लगानी थी इसमें। एचडीएफसी बैंक आप शॉर्ट किए होते आज बहुत अच्छा पैसा आपका बनाया होता। तो एचडीएफसी बैंक धराशायी है। इसका लेवल मैं आपको बता देना चाहूँगा, जहाँ पर ये क्लोजिंग दिया है ये सही जगह क्लोजिंग दिया है। गिरावट में ये फिर कहाँ तक जा सकता है देखिए। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 1020 और 1000, यही 2 लेवल्स हैं। लेकिन निफ्टी को इसके लिए नेगेटिव होना पड़ेगा। बाजार को अकेले भी संभाल सकता है एचडीएफसी बैंक, तो ध्यान इस पर भी आपको नज़र बनाकर रखनी है। डॉक्टर रेड्डी की बात करेंगे, ये कल हमने इंट्राडे वाली वीडियो में इसकी बात कही थी और आपको इस पर नज़र बनाने के लिए भी बोला था। गजब का मोमेंटम दिखाया ये स्टॉक, आज मतलब 10% भागा है, 10% ऊपर क्लोजिंग दिया है। ऊपर से कहाँ से आया है आपने अगर ट्रेड किया होगा आपको पता चला होगा। कोटक महिंद्रा बैंक की आपको शॉर्ट करने के लिए दिया गया था 2 दिन पहले, आज इसमें भी सेल ऑफ जारी रहा। कोटक महिंद्रा बैंक में नीचे से ना ही बहुत बड़ी खरीदारी आई है, आप देख पा रहे होंगे। इसका जो लो है 1000 के आसपास का है, वहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर है, 20-25 पॉइंट ऊपर है। काफ़ी सारे स्टॉक्स तो 50, 60, 70, 80, 90% ऊपर हैं। ठीक ठाक स्टॉक्स कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, अगर इन दोनों में से आपको वैल्यू बाइंग करनी है तो कोटक महिंद्रा बैंक अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स ज़्यादा वैल्यू बाइंग लग रहा है अभी के हिसाब से। बाकी अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा आगे निकलता है। बैंकों के लिए दिक्कतें बरकरार रहेंगी, इसलिए चाहे कोटक हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे एसबीआई हो या कोई भी बैंक हो। आप एसबीआई पे भी अगर देखेंगे 200 के नीचे ही इसमें कमजोरी आती है और पिछली 3 कैंडल जो नेगेटिव बनी है वो यही दर्शा रही है कि एसबीआई में जो सेल ऑफ है वो बरकरार रहना चाहिए। यानी कि यहाँ से अगर एसबीआई को ऊपर जाना है, 200 का लेवल को रिगेन करना होगा, उसके लिए निफ्टी को जो मैंने बताया है आपको लेवल, ऊपर वाला लेवल तोड़ना ही पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तभी 200 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा। तो ये थी एनालिसिस निफ्टी और उसके कुछ स्टॉक्स की। इस हफ्ते जो फार्मा इंडेक्स था वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। बैंक्स परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, ना इस हफ्ते ना इसके पिछला वाला हफ्ता बैंकों के लिए बहुत बुरा रहा। चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक, मतलब एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हर एक बैंक आपको गिरे हुए मिलेंगे। एचडीएफसी बैंक अपने आप को सस्टेन कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये भी खुद को संभाल नहीं पाया, ठीक। तो
ये सारे स्टॉक्स थे जहां पर आपको अगले हफ्ते नज़र बनाकर रखनी है। इस हफ्ते इनमें तकलीफ़ जारी रही। आपको मैं ऑप्शन डेटा बता चुका हूं, आपको ध्यान रखना है 11,500 के लेवल पे और 11,600 और 11,300 इन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है। निफ्टी के लिए बढ़िया वाला सपोर्ट जो मौजूद है 11,200 के लेवल पे ही मौजूद है। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म मतलब 3 से 5 दिन वाला। अगर निफ्टी नेगेटिव या पॉजिटिव जाती है तो आपको 11,200 और फिर ऊपर के लेवल के लिए 11,800 ये लेवल रहेंगे। थोड़ा सा बड़ा वाला एकदम डीप वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक, तो मैंने आपको ये डेटा एक्सप्लेन कर दिया। टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी सिप्ला, मैंने आपको बताया कि फार्मा इंडेक्स कमाल का परफॉर्म किया है। भारतीय एयरटेल देखिए 480 के लेवल से गजब रिकवरी दिखाया है। बढ़िया मूव इसने 480 के लेवल से दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये तो चले ही पड़ा है, इसमें कुछ मतलब ऐसी चीज़ लगती है कि ये अपने ड्रीम रन में दौड़ रहा है क्या। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क फार्मा सभी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, वो फार्मा सेक्टर के मिड कैप कंपनियां तो झूम झूम कर रही थी। HDFC बैंक आज का टॉप लूजर था। श्री सीमेंट स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है लेकिन आज गिरा भयंकर, ये भी फाइनेंशियल्स गिरे हुए हैं। मारुति में भी आज गिरावट बरकरार रही। तो आपको नज़र किन स्टॉक्स पे बना कर रखनी है अगले हफ्ते, उसके भी मैं आपको थोड़ी सी एनालिसिस देना चाहूँगा। आपके लिए सबसे पहली पिक तो होनी चाहिए बैंक्स पे आपको ज़रूर नज़र बना कर रखनी है अगर आप इंट्राडे करते हो या ऑप्शंस में खेलते हो। बैंक्स में कौन कौन से बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, कोटक, ICICI, यहाँ आपको ज़रूर नज़र बना कर रखनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो। मैंने आपको बाइंग और डिप्स की रणनीति दी हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। पिछली वीडियो जो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे डाली है वहाँ पर आप एग्जैक्टली सारा डेटा पा जाएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना क्या है। अगर आप वहाँ पर इस वक्त बाइंग कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ लेवल्स बता देना चाहूँगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने बोला है 200 के 10% नीचे, यानी कि 200 के 20 रुपये नीचे 180 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ तक आपकी टोटल बाइंग हो जानी चाहिए। 200 के नीचे आपकी बाइंग चालू रहनी चाहिए। तो 200 के लेवल को सस्टेन कर पाना इसके लिए अभी के लिए दिक्कत का सबब है। लेकिन निफ्टी अगर 11,200 के ऊपर रह रही है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 180 के आसपास मिल जाता है गलती से, तो वो होगा इसके लिए बेस्ट बाइंग लेवल। तो यहाँ पर आपको नज़र बना कर रखनी है। IGL, आदित्य बिरला फैशन, जुबिलियन फूड, यहाँ सब भी आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। और आपको जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई सवाल हो, नाम, ईमेल ID, मैसेज, यहाँ पर आप अपना सवाल पूछ सकते हो। अगर वो सवाल किसी स्टॉक से रिलेटेड है तो आपको करना क्या है, वो स्टॉक आप कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हो ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो फिर आपको जो मतलब सोल्यूशन दिया जाता है वो आधा अधूरा सा रहता है। जब आप बता दोगे कि हाँ मैं इतने समय के लिए होल्ड कर सकता हूँ तो वो बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है। तो बस यही था आपके लिए अभी के लिए। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।